बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। कल बारिश हुई है और सही यख सर्दियों वाली सर्दी हो रही है। मार्च में सर्दी नहीं है। ये स्कूल की गाइस कोई सर्दी नहीं है, ये उम्र का तकाजा है तुम्हारी उम्र का। और आज है 11वां रोज़ा और आज की इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल सी रूटीन है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं, सिंपल और आसान, और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद भी आएंगी। तो मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रेक्टेंगल है? हाँ जी, रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। ठीक हो। आज चलो आमना तुम्हें कितने प्रोटोकॉल के साथ हम लेकर जा रहे हैं, इसमें खफा होने की क्या बात। अब अबू जी सो रहे हैं, उन्होंने ऑफिस भी जाना है। अभी उठ के थोड़ी देर में नींद डिस्टर्ब होती है। आमना का मूड ऑफ है कि अबू जी छोड़ने जाए। थोड़ा सा 2 कदम की वॉक नहीं होती आमना से। आमना तुम्हें गेट ही लॉक कर दिया, खोलो। फाइनली गेट खुल गया। बाजमात देखो, इसको छोड़ने जा रहे हैं मैं, मरियम, आमना फिर भी खफा हो रही है। कल बारिश हुई है और सही यख सर्दियों वाली सर्दी हो रही है। मार्च में सर्दी नहीं है। ये स्कूल की गाइस कोई सर्दी नहीं है, ये उम्र का तकाजा है तुम्हारी उम्र का। A few hours later. और इस वक्त ज़ोहर का टाइम में 1 बज रहा है और आज सुबह से मैं इतना बिज़ी थी। सुबह 8:30 बजे मैंने डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया था और यकीन करें कि 12 बजे तक मैं फिर फ़ारिग हुई थी। उसके बाद शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और अभी 1 बज रहा है तो मैं जा रही हूँ बाज़ार क्योंकि मुझे बेडशीट्स लेनी थी। और सुबह से मोबाइल मैंने बंद करके रखा तो इसलिए मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, सिर्फ कामों पे फोकस करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई मुझे सुकून हो रहा था कि मैंने सारे काम जितने मतलब टारगेट मैंने रखा हुआ था वो सारा का सारा काम मैंने कर लिया था। अच्छा, तो खैर यहाँ पर हमारे करीबी मार्केट में एक शॉप है जहाँ पे ये ब्रांडेड कट पीसेस होते हैं, ब्रांडेड बेडशीट्स होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, और ना तो इनके कलर ख़राब होते हैं ना स्टफ़ ख़राब होता है। तो बेडशीट्स मैंने ले ली और अभी इनको एक और शॉप थी जहाँ पे उनको मैंने स्टिच करने के लिए दे दी थी। और बस इतना सही काम किया क्योंकि मैं आज अपनी बड़ी बेटी को लेके चली गई थी और जो कि कहीं बाज़ार में उसने मुझे किसी शॉप पे खड़ा नहीं होने दिया, कुछ देखने नहीं दिया। ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना जो बस फिर इनका यही होता है। तो उसने मुझे जैसे बस ये काम मैंने किया और तकरीबन आधा घंटा लगा होगा मेरा इस काम में। बेडशीट्स मुझे फ़ौरन से पसंद आ गई थी, बेडशीट्स ली और वहाँ पे स्टिच करने के लिए दी और बस जी फिर घर वापस आ गए। तो आज मैं चूँकि थकी हुई बहुत थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे यकीन करें कि हाथों में छाले बन गए थे। जो झाड़ू था ना उसको पकड़ पकड़ के, और वो थोड़ा था भी इस तरह का पीछे से उसका प्लास्टिक का मटेरियल के, उससे मेरे हाथों में इतना कोई दर्द हो रहा था, स्किन के अंदर जैसे दाने से बन गए थे। बाज़ार से जब वापस आए ना, अब जब बंदा काम कर रहा होता है फिर तो उसको एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बैठता है, रिलैक्स करता है, तो फिर सारी तकलीफ़ें जाग उठती हैं। और मुझे इतनी कोई थकन हो रही थी और नींद भी आ रही थी तो मैं जाकर लेट गई। अच्छा, लेट गई और नींद तो फिर आई नहीं। आजकल मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि एकदम से ना अचानक से कोई चीज़ या कोई सा साउंड हिट करे तो दिमाग जैसे एकदम झंझना उठता है और ना बस फिर नींद नहीं आती। और नींद काफ़ी मेरी कम हो रही है क्योंकि रात को भी देर हो जाती है, फिर सहरी में भी उठना होता है और सुबह में भी बच्चे जाते हैं, बारी बारी सब जाते हैं 9:30 तक। जब सब चले जाते हैं तो फिर आने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो फिर कोई एक बच्चा 11 बजे आता है, एक 12 बजे, तो समझें कि बस बहुत ही ना इस तरह की टफ़ सिचुएशन चल रही होती है। तो खैर फिर मेरा उठने का दिल ना चाहे बिस्तर से, और अभी मैं 5 बजे जब आई हूँ ना किचन में, तो अभी मैं यहाँ पर पोटैटो लज़ानिया बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और ये लज़ानिया इतना मज़े का बनता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। आलू आपको मैंने दिखाया, मैंने स्लाइसेस में कट करके नमक डाल के उनको बॉयल कर लिया था। 90% आलू बॉयल हो गए, फिर उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया और यहाँ पे वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। वाइट सॉस सबको ही बनानी आती है। बस मैंने मैदा लिया 2.5 टेबल स्पून, उसमें ये चिकन स्टॉक डाला था मेरे पास कल का बचा हुआ था, 1 कप वो डाल दिया यखनी का। और फिर इसमें मैंने 1 कप दूध का भी डाल दिया, ऑरिगेनो डाला, काली मिर्च, नमक डाल के। तो वाइट सॉस यहाँ पर हमारी तैयार होगी है। जब इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी होगी तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। और पिज़्ज़ा सॉस
मेरे पास ऑलरेडी है मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनी हुई है, तो बस वाइट सॉस ही बनानी थी और इसमें इतना कोई टाइम भी नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है। आलू भी बॉयल हो गए, तो पोटैटो लज़ानिया आप लोग ट्राई कीजिएगा, इतना मज़ेदार बनता है ना। और रमज़ान में तो मस्ट मैं ये बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छा, यहाँ पर ना नीचे इसमें ट्रे में मैंने लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस और उसके ऊपर अब ये एक एक लेयर इसकी मैं डाल रही हूँ। अभी आलू थोड़े गर्म है और बस एहतियात आपने ये करनी है कि आराम से पीसेस को उठाना होता है, ये टूट ना जाए, क्योंकि बॉयल हुए हुए हैं ना और पतले पतले हैं, तो फिर उठाते उठाते ऐसा हो भी जाता है अक्सर कि टूट भी जाते हैं। और सिंपल आलूओं को काट सकते हैं, मैंने तो ज़रा जल्दी से जो पोटैटो कटर था मेरे पास उसके साथ कट कर दिया। अब एक लेयर आलूओं की लगाई है और इसके ऊपर जो वाइट सॉस बनाई है ना, ये सारी इसके ऊपर अच्छे से मैं फैला लूँगी। वाइट सॉस डालने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर आलूओं की अगेन से दोबारा से लेयर लगा लूँगी और फिर इसके ऊपर भी इसी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस जो है उसकी लेयर लगाऊंगी। और श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये ब्लॉक रखा हुआ था, यही मैं अब जल्दी जल्दी बस इसको स्लाइसेस में कट करके लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और बच्चे भी सोए हुए थे अभी तक, सारी रात के जागे हुए, एग्ज़ाम्स का सीज़न है, पढ़ रहे होते हैं, तो बस बड़ा मुश्किल टाइम, उनका रोज़ा बड़ा मुश्किल चल रहा होता है। तो बस अभी खैर मैं सबको साथ के उठा भी रही थी कि आप उठ जाओ। और यहाँ इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है दोबारा से, फिर इसके ऊपर जाएगी ये आलूओं की एक लेयर और ऊपर वाइट सॉस लगेगी। तो ये लास्ट लेयर है, उसके ऊपर बस आलू जैसे भी मतलब पूरे टूट गए हैं, जैसे भी आप सारे आलू बस डाल दें, ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, ऊपर वाइट सॉस लगा दी और लास्ट में इसके ऊपर मैं ये जो चीज़ है उसको श्रेड करके वो डाल दूँगी। और जब ये पोटैटो लज़ानिया गर्मा गर्म खाते हैं ना, तो यकीन करें कि आपको इतना मज़ा आता है और बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ है और लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ इसके ऊपर डाल दी और ऐसे ही ऊपर धनिए के 2-3 पत्ते पड़े हुए थे, तो मैंने डेकोरेशन के लिए डाल दिए हैं और इसको ओवन में रख दिया। 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी 200 डिग्री पे, अपर लोअर दोनों रॉड के साथ। अच्छा, मैंने ना उसी पानी में आलू 4 बड़े साइज़ के इस तरह से पीसेस में कट करके डाल दिए थे बॉयल होने के लिए, नमक डाल के। इसमें मैंने मसाले डाल दिए, 1 लार्ज साइज़ का प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, फिर काली मिर्चें कुटी हुई, नमक और साथ ही इसमें मैंने डाला था चाट मसाला पाउडर और बस इसको अच्छे से मैश कर लिया था। यहाँ पर मैं पोटैटो क्रंच बर्गर बना रही हूँ, तो चिप्स ले लें कोई से भी फ्लेवर के, वैसे योगर्ट एंड हर्ब ज़्यादा मज़े के लगते हैं, कोई से भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद क्या करना है कि इसको मैंने साइड पे कर दिया चूरा करके। यहाँ पर सॉस तैयार कर लेते हैं। मस्टर्ड सॉस ले ली है मैंने, चिली गार्लिक सॉस डाल दी है और इसमें मायोनीज़ मिक्स कर लूँगी, तो ये स्प्रेड सॉस वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इफ्तार में कुछ ना कुछ बना लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 5 बजे के करीब मैं उठ के किचन में आई हूँ, तो 5:15 तो हो गए थे और बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, लज़ानिया बनाना स्टार्ट किया और उसके साथ ही ना यहाँ पर फ़ौरन से ये बर्गर बनाने भी शुरू कर दिए। बस आलू बॉयल हो गए थे, फ़ौरन ही गरम गरम ही थे जब मैंने उनको मैश करके तो उसकी टिक्कियाँ भी बना ली थी। और ये सॉस जो है वो बंस के दोनों स्लाइसेस पे लगा दूँगी। बन सेक लिए थे और वो बेटी नहीं किए थे, बाकी बस ये कि अभी इसके ऊपर मैंने लगा ली है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आलू की टिक्की है ना, इसको अंडे में डिप कर लें या कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बनाकर उसमें डिप करके फिर इसमें लगाएं, तो सही से ऊपर इसका जो क्रंच है ना वो लग जाएगा। लेकिन मैं अंडा नहीं लगाऊंगी और स्लरी का भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने हल्का सा हाथ से पानी लगाया उसके ऊपर और बस ये जो चिप्स थे ना इसमें इसको अच्छे से डिप कर लिया है और बस अब इनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने तो खैर ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं लगाई, तो इसलिए ये बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप बाइंडिंग लगाएंगे यानी कि स्लरी या अंडे के साथ, तो फिर आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे तो आलू बॉयल है, इतना कोई ज़रूरत नहीं है डीप फ्राइंग की। और सलाद का पत्ता मेरे पास था नहीं, वो भी नीचे बेस पे लगा कर, तो बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल से ये हमारे पोटैटो क्रंच बर्गर भी तैयार हो गए और पोटैटो लज़ानिया भी। साथ सिंपल फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं और वाटरमेलन है जिसको कट करके रख लिया है। तो आज का हमारा सिंपल सा इफ्तार है लेकिन बहुत मज़े का है और तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ्राइड आइटम्स आज मेरा कोई मूड नहीं था फ्राई करने का, वरना तो समोसे रोल वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, पकोड़े भी नहीं बनाए और बाकी भी कुछ फ्राइंग का मूड ही नहीं था। वैसे तो मेरा आज इफ्तार बनाने का ही मूड नहीं था, लेकिन वही बात है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम पूरी फैमिली के और सब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, सबका रोज़ा होता है, तो फिर करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ता है और बच्चों की पसंद की चीज़ों को भी बनाना पड़ता है और ख्याल करना होता है। तो खैर
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार टाइम हो चुका है, तैयार हो गई हैं सब चीज़ें। बल्कि मैं आपको बताऊँ, इफ़्तार टाइम तो हो गया, हमने खजूर से रोज़ा इफ़्तार करके पानी पी लिया था और फिर हमने नमाज़ पढ़ के तो अभी ये मतलब बर्गर मेरे तैयार हो गए थे, तो बस फिर अभी हम बैठे हैं और अपना इंजॉय करेंगे आज का इफ़्तार। और अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इतना मज़ेदार पोटैटो लज़ानिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे बच्चे तो हर एक बाइट पे वाह वाह कर रहे थे और बहुत ही मज़े का और बहुत ज़बरदस्त, और गर्मा गर्म जब ओवन से निकला हुआ आप खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि बस आप खाते ही रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।